सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम पंडित अंबिका दत्त व्यास विरचित शिवराज विजय नामक गद्य काव्य का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। शिवराज विजय को संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास होने का गौरव भी प्राप्त है। अंबिका दत्त व्यास आधुनिक बाणभट्ट कहे जाते हैं। किसी भी ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण का विधान किया जाता है, यह सर्वविदित तथ्य है। संस्कृत साहित्य में भी ग्रंथ को प्रारंभ करने के पूर्व किसी देवता के प्रति नमस्कार अर्पित करने की क्रिया सामान्य रूप से पाई जाती है। इसे ही मंगलाचरण कहा जाता है। इसका प्रयोजन है ग्रंथ के समाप्ति में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा की उपस्थिति न हो सके अथवा विघ्न बाधा पर विजय प्राप्त किया जा सके, यही मंगलाचरण का प्रयोजन है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: आशीर्वादात्मक, नमस्क्रियात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक। जब कवि अपने श्रोता या पाठकों के लिए आशीर्वाद की भावना रखते हुए कुछ रचना करे तो वह पंक्ति आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहलाती है। किसी इष्ट देवता को नमस्कार करे अथवा उसके प्रति अपनी प्रणामांजलि अर्पित करे तो वह नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण है। तथा जिन पंक्तियों के माध्यम से कथानक की ओर संकेत किया जाए वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहलाता है। शिवराज विजय में 2 पंक्तियाँ मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितं जगत, हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः, खलः साधुः समत्वेन भयाद विमुच्यते। ये दोनों ही पंक्तियाँ भागवत महापुराण से ली गई हैं। मंगलाचरण के संबंध में एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि यह कवि द्वारा स्वरचित भी हो सकती है अथवा किसी प्रसिद्ध ग्रंथ से भी इसे उद्धृत किया जा सकता है, जैसा कि हम शिवराज विजय में देख रहे हैं कि दोनों पंक्तियाँ भागवत महापुराण से ली गई हैं। प्रथम पंक्ति का अर्थ है कि वह विष्णु की माया ऐश्वर्यशालिनी है जिसने संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है। प्रथम पंक्ति में जो मंगलाचरण किया गया है वह नमस्क्रियात्मक है। यहाँ विष्णु की माया को ऐश्वर्यशालिनी बताना अथवा उसके ऐश्वर्य का कथन करना उसका महात्म्य प्रदर्शन है और महात्म्य प्रदर्शन भी एक प्रकार से नमस्कार की ओर संकेत कर रहा है। अतः यह पहली पंक्ति नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण है। दूसरी पंक्ति का अर्थ है दुष्ट हिंसक अपने पाप से मारा गया और सज्जन समत्व भाव के कारण भय से मुक्त हो गया, भय से बच गया। यह पंक्ति शिवराज विजय के कथानक की ओर संकेत कर रही है। शिवराज विजय वीर शिवाजी के जीवन वृत्तांत पर आधारित कथा है, जिसमें यवनों के अत्याचार से आक्रांत दक्षिण देश को मुक्त कराने हेतु शिवाजी संघर्ष करते हैं। तो उसी कथा की ओर संकेत है कि दुष्ट हिंसक अपने पाप से मारा गया, अर्थात इस कथा में भी जो दुष्ट है, खल है, वह अपने पाप के कारण ही विनाश को प्राप्त होगा और जो सज्जन है वह अपने समत्व भाव के कारण भय से बच गया, अर्थात वो भय से बच जाएगा, शिवाजी को विजय प्राप्त होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर खल शब्द आया है जो दुष्ट व्यक्ति के लिए है। खल के लिए कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी हानि करके भी, अपना अहित करके भी दूसरों का अहित करना चाहे, वही खल कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को सदैव निंदित किया गया है,
निंदनीय है, हेय है, त्याज्य है और अंततः उसका विनाश ही होता है। साधु सज्जन है, साधनोति पर कार्यम इति साधु, इस रूप में साधु की व्याख्या की गई है। और वह अपने समत्वेन, समत्व बुद्धि से, समत्व गीता में कहा गया है समत्वम योग उच्यते, अर्थात योग है, समत्व बुद्धि योग है। समत्व क्या है? दो प्रकार के द्वंद्वों में समान रहने की इस भावना, समान रहने की बुद्धि, जैसे शीत उष्ण, लाभ हानि, जय पराजय, राग द्वेष आदि भावना से जो विरहित होकर के सामान्य भाव से रहता है, वही समत्व बुद्धि से युक्त है और वही सज्जन है। अंततः उसी सज्जन का विजय होता है, वही विजय को प्राप्त होता है। यही इस दूसरी पंक्ति का आशय है। तो अगले व्याख्यान में हम अगले ग्रंथ की जो अग्रिम पंक्तियां हैं उसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।